हेलो बच्चों। बेटा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का फार्मूला बनाना हमने देखा था, जिसमें हमने फॉलो किया था बेटा क्रिस क्रॉस मेथड, जिसमें चार्जेस वगैरह हमारा जरूरी था और हमने उससे कंपाउंड्स का फार्मूला बनाया था बेटा। अब आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बेटा, यहाँ पर बात है मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं बेटा व्हेन दे टू और more similar or different atoms are bonded to each other by chemical bond to form molecule। ठीक है बेटा, तो दो या दो से अधिक सिमिलर या डिफरेंट अगर एटम्स एक दूसरे के साथ में केमिकली बॉन्डेड हो रहे हैं तो जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब एक यहाँ पर अगर मान लीजिए सिमिलर एटम्स bonded, so they are called homoatomic molecule। अगर सिमिलर टाइप के एटम्स बॉन्ड हो रहे हैं बेटा, तब ये क्या कहला रहे हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, एग्जाम्पल H2, O2, N2, F2, Cl2, P4, S8 एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? सिमिलर टाइप के एटम्स ही एक दूसरे के साथ में मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इफ द डिफरेंट types of atom bonded, then they are called molecule of compounds, molecule of compound, or simply said compounds। फॉर एग्जाम्पल जो हम जानते हैं बेटा, देखो वाटर, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक गैस, एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कल हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस किया वो सब इसी में आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास में मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आ जाते हैं और हमको इसी का मास
कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास is equal to the mass of atoms present in a molecule। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मास ही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास को हम कैसा लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ the atomic mass of atoms present in a molecule। हमारे पास में जो एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके अगर एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा बेटा, ये एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, छोटे मॉलिक्यूल से चालू करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर इसका मास मेरे को निकालना है तो मैं क्या देखूंगा बेटा, इसमें इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, है ना, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन एटम, या हम ऐसा लिखें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1। अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन एटम का कितना है बेटा, 1 है। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो मैंने बोला सम ऑफ एटॉमिक मास, है ना, हमने क्या बोला, सम ऑफ एटॉमिक मास, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के मास को क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, अगर मैंने ग्राम में लिया तो। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 + 1 किए और 2 ग्राम कर लिए, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम है, देखो इसका दूसरा तरीका ऐसा भी है कि 2 हाइड्रोजन एटम है तो मैंने 2 लिखा, और सभी का दोनों का मास कितना है बेटा, 1 है, तो भी कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 2 ग्राम आ गया, है ना। 1 ग्राम मैंने लिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास लेकर के चल रहे हैं, तो क्या आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया बेटा। और देखें इसमें O2 के लिए कैलकुलेट करें तो O2 में हम क्या देख रहे हैं बेटा, O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
is equal to 16 gram. So molecular mass of O2 is equal to 16 plus 16 or 2 multiplied by 16. In both condition it is 32 gram. This is the molecular mass of oxygen beta. फिर आ जाते हैं चलो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं बेटा, है ना, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू, सम करते हैं 14 प्लस 14 और 2 हैं और उनके मास कितने हैं 14 हैं। सो दोनों ही कंडीशन में मास आ गया बेटा 28 ग्राम। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब और थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल की तरफ में बढ़े बेटा। चलो P4 के लिए देखते हैं। P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल, 4 फास्फोरस एटम्स प्रेजेंट हैं। एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 31 ग्राम होता है बेटा। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू, हम 31 को 4 टाइम्स 8 कर दें, या फिर हम क्या करें कि 4, ये 4 यहाँ पर आ गया और फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, मल्टीप्लाइड बाई 31, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 124 ग्राम। इसको भी आप ऐड करें, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 एंड 3 12, 124 ग्राम बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम या तो ऐड कर दें या जितने भी एटम्स हैं उनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ही कंडीशन में क्या निकल कर के आएगा, मॉलिक्यूलर मास हमको पता चल जाएगा बेटा। अब थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल की तरफ में बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इन HCl 1 हाइड्रोजन प्लस 1 क्लोरीन, यही 2 एटम प्रेजेंट है बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ग्राम, ये भी ग्राम में है। तो अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। ये किसके लिए आ गया बेटा, HCl का, है ना, किसके लिए निकाला हमने, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 36.5 ग्राम आ गया बेटा। अब और इससे बड़े मॉलिक्यूल की तरफ में बढ़े। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं।
हमको जो भी एटम दे रहा है उस एटम का एटॉमिक मास ले लेना है। अब देखो जैसे हमने लिया H2O, अब इसको समझना बेटा H2O क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कौन से एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, है ना। क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 होता है बेटा। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1, और ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बेटा 16। सो इट बिकम्स 2 प्लस 16 ग्राम is equal to 18 ग्राम is the mass of water। चलो कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या देख रहे हैं बेटा, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, है ना, 1 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12। देखो ये सब मैंने टेबल में लिखवा दिया है ना एटॉमिक मास, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में 5 या 5 में मैंने आपको इसका पूरा एटॉमिक मास लिखवाए हुए हैं बेटा, 1 से लेकर के 20 तक। आप उस टेबल को जरूर यूज करें। प्लस 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 16 है, ठीक है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 32, और ये सब ग्राम में ले रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू 44 ग्राम। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब चलो इससे बड़े मॉलिक्यूल का लेते हैं। चलो मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या क्या है बेटा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, है ना। क्या क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है बेटा, आपको 40 ना दिखाई देते इसलिए OXY लिख दिया। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 1 ग्राम, है ना, ये हाइड्रोजन का हो गया। प्लस सल्फर का मास कितना होता है बेटा 32 ग्राम, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 32 दैट मीन्स 32 प्लस 4 इंटू 16 48। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 2 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 3 8 यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया 64 आएगा 16 4 जा 64 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 and 6 plus 3 9 gram. So 98 gram is the mass of sulfuric acid बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास में मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिया, कैसा दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका मास निकालना है, तो यहाँ पर इसके दो तरीके हो सकते हैं बेटा। कैसे दो तरीके हैं, देखो जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करेंगे। 1 कैल्शियम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, 1 कैल्शियम प्लस 2 OH
अब जब मैं OH लिखूंगा तो मेरे को यहाँ पर इसका पहले OH का ही मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, दैट मीन्स ओवरऑल मास इसका कितना हो गया बेटा 17। आंसर दोनों में सेम आना है। कैसा आएगा देखो, कैल्शियम का मास 1 इंटू 40 प्लस 2 ऑक्सीजन का मास 2 इंटू 16 प्लस 2 हाइड्रोजन का मास 2 इंटू 1, तो मेरे पास में आ गया 40 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हुआ बेटा ये 2 to 4, देन 3 प्लस 4 7, 74 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करके देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 40, 20 इज द एटॉमिक मास, 2 इंटू 17, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया 40 प्लस 34, क्योंकि ये 34 इन दोनों का ही सम है ना, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया बेटा 74 ग्राम आ गया। तो ये दो तरीके से हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसमें काम करें, ठीक है। ये और बड़े मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। चलो जैसे मान लीजिए हमको दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पर मैं इसको फिर वो दो तरीका हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं बेटा। पहला होगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फर प्लस 3 4 12 ऑक्सीजन। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सल्फेट का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो चलो उसको देखेंगे, पहले यहाँ पर से देख लें। एल्यूमिनियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बेटा 27 प्लस 3, सल्फर का मास 32 प्लस 12, ऑक्सीजन का मास 16। और इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो सल्फेट का मास आएगा। तो 54 ग्राम प्लस 3 2 6, 3 3 9, 96 ग्राम प्लस 12 6 72 and 12 1 12, 12 and 7 19। अब मैं इसको ऐड करो बेटा, है ना। अब इसको क्या करना है, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करें इसको, 192 प्लस 96 प्लस 54, 96 प्लस 54, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर 6 4 10, 10 प्लस 2 12, 9 10 19 24, 342 ग्राम। दिस इज द आंसर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये किसका वेट हो जाएगा बेटा, सल्फेट का वेट हो जाएगा। सल्फेट का वेट कितना आया 2 and 6 8, 9 and 9 18, 8, 1 and 1 2। दिस इज द वेट ऑफ 3 सल्फेट। और केवल एक सल्फेट के लेने जाएंगे तो 32 प्लस, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 32 प्लस 64
तो वेट आ गया बेटा 2 and 4 6 and 3 and 6 9 96। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 27 प्लस 3 into 96। ये फिर से क्या आ गया बेटा 54 प्लस 3 6 18 8 1 3 9 27 और 1 28। यहाँ पर से भी मेरे को क्या आंसर मिलना है बेटा, यही आंसर आ जाएगा 8 प्लस 4 12 देन 8 प्लस 9 1 9 हो गया 9 प्लस 5, ठीक है कितना आ गया बेटा 14 देन 2 प्लस 1 3, यहाँ पर भी क्या आ गया 342 ग्राम। तो हम इस प्रकार से बेटा मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। थैंक यू।